जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता तथा उस मनुष्य के मन में तनिक भी निराशा जन्म नहीं लेती है, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। नीचे में कुछ श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुविचार दिए हैं जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उससे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। ये बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वे स्वयं मर जाते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी लुप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं। जिंदगी से मिला अनुभव इतना सबक सिखाता है उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। हजार लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होगे तो सब जलेंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते।
दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है, यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब शंकाएं भर जाती हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। अच्छा काम करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे या अपमान, ईश्वर आपका सम्मान जरूर करेंगे। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है, वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। जब कोई आपकी कदर ना करे तो चुपचाप उनसे दूर हो जाओ। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है और यही संघर्ष हमें हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को प्राप्त करता है। हम सभी जितना अधिक संघर्ष करेंगे, जितना कठिन संघर्ष करेंगे, उतना ही अधिक सटीक सफलता हमें प्राप्त होगी। दूसरे पेड़ों की छांव में खड़े पेड़ कभी छांव नहीं दिया करते। खुद छांव देने के योग्य होने के लिए कड़ी धूप में तो खड़ा होना ही पड़ता है। सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं और उस रास्ते पर तब तक संघर्ष करें जब तक आप अपनी मंजिल को न पा लें। जो कुछ भी पीछे हो चुका है उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर उसका होश में सामना कर लिया जाए तो जो होने वाला है उससे जरूर बदला जा सकता है। बिना लक्ष्य के आदमी उसी ओर चला जाता है जिस और केवल दुख ही दिखाई देता है। सुख की प्राप्ति तो मंजिल तय करके ही होगी। लक्ष्यविहीन जीवन तो पूरी तरह दिशाहीन होता है। हमारे पास बस आज का दिन है। चलो इस संघर्ष की शुरुआत आज और इसी समय करते हैं। अगर आपको कोई कार्य डरा रहा है तो उस कार्य को पूरा करना एक अच्छा विकल्प है। कभी खुद से मत हार जाना। आज नहीं तो कल जिंदगी की बाजी आपके हाथ में होगी। रुक जाए और पछताए ये सोचकर कि मैं क्यों रुक गया, या फिर चलते रहिए और खुद को खुद पर गर्व करने का एक मौका दीजिए। संघर्ष आपको जीवन जीना सिखाता है। कठिन समय आपके जीवन में आया, इसके आभारी रहें, क्योंकि कठिन समय को लड़ने के लिए आप संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने से मजबूत बनते हैं। यदि आप बहुत सारी बाधाएं की सामना कर रहे हैं तो आप सफलता के बहुत करीब हैं। जब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक रुके नहीं। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। अच्छे समय में ये जीवन हमको बहुत ही मनोरम प्रतीत होता है और जब बुरा समय आता है तो हमें ही हमारा जीवन भी नदी के पानी के समान गंदा लगने पड़ता है। ऐसे कठिन समय में हमें थोड़ा सा धैर्य रखकर सोचना चाहिए कि जीवन का ये बुरा समय भी कल चला जाएगा। आप स्वयं को तब तक स्वतंत्र नहीं कह सकते जब तक आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद में बदलाव लाते रहेंगे। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते पता भी नहीं चलता।
सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। भोजन से पेट भर सकता है, मन नहीं। धन से द्रव्य बढ़ सकता है, आनंद नहीं। वस्त्र से तन ढक सकता है, आचरण नहीं। छोड़ दे प्राणी जग की माया, अंतकाल पछताएगा। मेरा मेरा कहते कहते खाली हाथ तू जाएगा। अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुककर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। जब दूसरों की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं तुम्हारे अंतर्मन को छूना बंद कर दे, तब समझ लेना कि तुम्हारा आत्मविश्वास एक नया शिखर छूने वाला है। जब कभी अकारण मन अशांत लगे तो एक बार अपने अंतःकरण में झांकने का प्रयास अवश्य करो। आप स्वयं को किसी न किसी नकारात्मक विचार से जुड़ा पाओगे, वही आपके समग्र दुखों का मूल होता है। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता में ना उलझकर मनुष्य यदि अपने वर्तमान को नई दिशा दे, उसे संभालने का प्रयास करे, तो उसे स्वतः ही एक सुंदर भविष्य और एक प्रेरणादायक अतीत प्राप्त होगा। जो सत्कर्म एवं परोपकार करते हैं उन्हें अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म सदैव उनके साथ ढाल बनकर रहते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। राधे राधे।